पाकिस्तान पर निगाह डालते हैं, जहाँ पर हर इलेक्शन में बदतरीन धांधली के इल्ज़ाम आते हैं। 2024 के इलेक्शन में, हालिया इलेक्शन में धांधली के तमाम इल्ज़ाम के जो रिकॉर्ड बने हैं शायद वो टूट गए। पाकिस्तान क्यों साफ शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सकता, क्यों उसकी कोई मिसाल कायम कर सकता है साफ शफाफ इलेक्शन की, आखिर क्यों ये नामुमकिन है? इन तमाम उमूर पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अहमद बिलाल महबूब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिलडाट। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। इलेक्शन रिजल्ट्स आपने फॉलो किए। इंडिया में मैसिव इलेक्शन है, देखें ना 64 करोड़ वोट पड़ गए और एक नाकाबिल यकीन लेवल की 5 लेवल की इलेक्शन, पीसफुल इलेक्शन, धांधली के इल्ज़ामात नहीं लग रहे। हारने वाला रिज़ल्ट्स मान रहा है, जीतने वाला रिज़ल्ट्स मान रहा है। लोग हमारे जैसे हैं, सब कुछ हमारा जैसा है, मगर क्या वजह है कि हम इलेक्शन की बदतरीन मिसालें दुनिया के सामने पेश करते हैं और भारत ने बेहतरीन मिसाल पेश की? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। पाकिस्तान के इंतखाबात के बारे में जो आपका तबसरा है, मैं उससे मुत्तफ़िक हूँ। हमारे इंतखाब आफ्टर इंतखाबात, इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन, हमें नज़र आता है कि उसके अंदर बड़ी सीरियस किस्म की, संगीन किस्म की धांधलियाँ भी होती हैं, बेकायदगियाँ भी होती हैं और उनके रिज़ल्ट फिर कोई तस्लीम नहीं करता। ये अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं कि ऐसा क्यों होता है, मुझे इजाज़त दें तो मैं कहूं कि इंडिया में ये जो ब्लैक एंड वाइट का एक मंज़र पेश हो रहा है कि पाकिस्तान में सब ब्लैक है और इंडिया में सब वाइट है, अब कम से कम इन इंतखाबात में जो 2024 के लोकसभा के इंतखाबात हैं वो सब वाइट नहीं है। मैंने बहुत सीरियस इल्ज़ामात सुने हैं राहुल गांधी की ज़बान से जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ममता बनर्जी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, कि इन इंतखाबात में प्री पोल रिगिंग हुई है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो उनका इकनॉमिक और फाइनेंशियल घपलों को तहकीकात करने का इदारा है, हमारी तरह नैब समझ लीजिए, नैब का हम का इक्विवेलेंट, उसने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को पकड़ा है, जेल में डाला है, 2 चीफ मिनिस्टर्स को इस तरह से जेलों में डाला है। तो उनकी शिकायत भी बहुत हैं। ईवीएम के बारे में सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रैल तक चैलेंज हो रहा था कि ईवीएम के अंदर जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं हैं। बिल्कुल ठीक कहा भारत भूषण साहब ने कि नरेंद्र मोदी साहब भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे थे, जो कि इलेक्शन की जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी खुली खिलाफ वर्जी थी। शिकायत की गई, इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया। इससे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिसके ज़रिए से पैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड से लिए जाते रहे, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी को मिला। वो भी सुप्रीम कोर्ट ने अगरचे उसे गैर कानूनी करार दिया, लेकिन बेशक ये जितने अवामिल का आप जिक्र कर रहे हैं, बेशक ये इम्पॉर्टेंट है और ये साफ शफाफ इलेक्शन के ज़िम्रे में आते हैं, इनमें इनका हिस्सा है। लेकिन जो इलेक्शन का जो असल दिन है, जिस दिन इलेक्शन हुआ, उसमें वोट डला, वोट गिना गया, और जैसा कि आपने सुना कि हर पोलिंग एजेंट के पास जो उसके पास रिज़ल्ट था, इलेक्शन कमीशन के रिज़ल्ट ने उसको टैली किया, ये गैर मामूली बात है। डेफिनेटली अगर हम इसको सिर्फ तन्हा ये देखेंगे कि ये भारत के इलेक्शन जो हैं वो साफ शफाफ, ईमानदार और पूरे प्रोसेस को इसके अंदर डालेंगे तो बेपनाह उस पर सवालात आ जाएंगे। लेकिन इट सेल्फ इलेक्शन को ये उसको डाइल्यूट नहीं कर सकता कि जो प्रोसेस हुआ है, जिसको तस्लीम किया है, क्रॉस द बोर्ड तस्लीम किया है तमाम पार्टिसिपेंट्स ने, मतलब ये मैं नहीं कहूँगा कि ज़ाहिर है कि 100% उसको किया है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो रिज़ल्ट सामने आए हैं, जो उस पर वो सामने आया है, उसको हम जो उस इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है, जो जिस दिन जो इलेक्शन हुआ है, वो तो डाइल्यूट नहीं होती ना। और हम ये तो नहीं कह सकते अपने आप को तसल्ली दे कि नहीं जी वो भी ऐसे ही हुआ है जैसा हमारा हुआ है। नहीं, हमें उसकी कोई तसल्ली नहीं मिलती, क्योंकि हमारे इलेक्शन बहुत ख़राब होते हैं, तसलसल से ख़राब हुए हैं। इंडिया में तसलसल से इलेक्शन ठीक हुए हैं, लेकिन 2024 में उनके यहाँ भी एक नई तारीख़ रकम हुई है। राहुल गांधी साहब के अल्फाज ये हैं कि अगर प्री पोल रिगिंग ना होती तो हम ये इलेक्शन जीत चुके होते, लेकिन इलेक्शन नहीं जीते, इसलिए बावजूद इसके भी फ़र्क कम है। लेकिन मैं आपकी बात तस्लीम करता हूँ कि बुनियादी तौर पे अगर कंपेयर करें तो कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन इस दफ़ा के इलेक्शन
इंडिया की अपोजिशन ने तस्लीम नहीं किए, जिस तरह से पाजी में वो करते रहे हैं, उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं। अब हम आ जाते हैं कामरान खान साहब आपके सवाल की तरफ। मेरा ख्याल में हमारा सबसे बड़ा मसला ये है, और वो ईवीएम के बारे में जो आपका सवाल है उसका जवाब भी बिलाल साहब, मैं ये नहीं चाह रहा कि यहाँ पे लोगों को ये तसल्ली मिले कि नहीं जी कुछ एक जैसी कुछ हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे ये हुए हैं। देखिए, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे सऊदी अरब हो, जो सही बात है वो सही बात है। और हम कब तक अपने आप को तसल्ली देते रहेंगे और अपने आप को सहारा देते रहेंगे ये कह के कि देखें नहीं वो भी इतना ख़राब हुआ है। मैं आपको कांग्रेस पार्टी के सदर की गुफ्तगू सुनाता हूँ ताकि फिर इस बात को तो ज़रा हम क्लियर करें ना यहाँ। जी अहमद बिलाल साहब, ये कांग्रेस पार्टी के सरबराह हैं। आपने सुन ली ये सारी गुफ्तगू। अब यहाँ के फॉर्म 45, 47 इनके मामलात का जिक्र कीजिए और देखिए कि वहाँ पे किस तरह से जो रिज़ल्ट पोलिंग एजेंट के पास था और जो इलेक्शन कमीशन ने दिया, यानी कि 11 लाख पोलिंग स्टेशंस के अंदर ये चीज़ हो रही है और वहाँ पे अक्रॉस द बोर्ड रिज़ल्ट मैच कर रहा है। तो हमें नहीं चाहिए ना कि हम इसको बिल्कुल कहें कि जी कि नहीं हमारे उनमें कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। मैंने तो ये नहीं कहा, मैं तो समझता हूँ हमारे और उनके दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो एब्सोल्युटली वाइट वो भी नहीं है, और ख़ास तौर पे 2024 के सर एब्सोल्युटली वाइट तो कुछ नहीं है। एब्सोल्युटली वाइट तो अल्लाह ताला की ज़ात है, एब्सोल्युटली वाइट तो अल्लाह ताला का निज़ाम है। एब्सोल्युटली वाइट तो अमेरिका के इलेक्शन को, बरतानिया के इलेक्शन को भी लोग नहीं कहते। तो चलें अब हम अपने पे आ जाए ना प्लीज़, हम उसको कंपेयर करें ना कि हम किस जगह पे खड़े हुए हैं। हमारे इंतखाबात के अंदर जो तसलसल के साथ हमारी ख़राबियाँ हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा इंतखाबात का और जमहूरियत का निज़ाम, उसके अंदर तसलसल नहीं रहा, कंटिन्यूटी नहीं रही। और इसका जिक्र भारत भूषण साहब ने भी किया कि इंडिया में ये इसलिए हो पाया कि वहाँ कंटिन्यूटी रही। हमारे यहाँ बार बार फ़ौजी हुकूमतें आईं, उन्होंने मदाखलत की, उन्होंने फिर हमें अपना सफ़र सिफर से शुरू करना पड़ा, और इसकी वजह से हमारे यहाँ इदारे मजबूत नहीं हो सके, इलेक्शन कमीशन मजबूत नहीं हो सका। लेकिन दूसरी बड़ी वजह जो है, और उसके बारे में हमें कहना चाहिए, वो ये है कि हमारे यहाँ मरकज़ी सतह पे इंतखाबात को कंट्रोल किया जाता है, सबवर्ट किया जाता है, और उनको नताइज को पहले से तय कर लिया जाता है कि इस दफ़ा इस सियासी जमात को तो हमने इलेक्शन नहीं जीतने देना, और इस दफ़ा इस सियासी जमात को हम इलेक्शन जितवाएंगे। ये 1988 से सिलसिला चल रहा है। कभी हम इत्तेहाद बनाते हैं, उनको पैसे बांटते हैं, उनके लोगों को पकड़ते हैं, उनको जेलों में बंद करते हैं इंतखाबात से पहले। 24 में भी ऐसे हुआ, 18 में भी ऐसे हुआ। तो मरकज़ी सतह पे हमारे इंतखाबात को कंट्रोल करने और उनको तय करने की जो रविश है, ये हमारा बड़ा मसला है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अहमद बिलाल महबूब। पाकिस्तान की सूरत हाल बात कर रहे थे और इससे पहले भारत भूषण हमें बता रहे थे कि भारत में इलेक्शन पे जो एतमाद का इजहार है उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं। इस मौजूद पर बात करते हैं, मज़ीद इस बात को आगे बढ़ाते हैं पाकिस्तान के इलेक्शन। चलिए बात करते हैं पाकिस्तान के इलेक्शंस की। और अब आज हम बात करते हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की 3 कौमी असम्बली की नशिस्तें। तीनों की तीनों पर बदतरीन धांधली के इल्ज़ाम लगे हैं। चैलेंज हुआ है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में पहुँचे, जहाँ पर मामला जो जीते हुए कैंडिडेट हैं, ज़ाहिर है वो उनका ताल्लुक PTI से नहीं है, उनके मामला बहुत ही दगरगू हुए। अब एक नई डेवलपमेंट हुई है जिससे इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को तब्दील किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में हरकत में आ चुका है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद।